वेलकम टू ड्यूरॉल। इन दिस वीडियो आज आपको हम बता रहे हैं कि अपने सॉफ्टवेयर में कैसे कैसे ऑप्शन हमें रखने चाहिए। एक सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने कैसे मैनेज की हुई है। तो सबसे पहले मैं जब क्लाइंट के नाम में क्लिक करता हूँ तो क्लाइंट को मैं अपडेट कर पाता हूँ। ये मेरा सिंगल पेज एप्लीकेशन है, सब कुछ एक ही पेज में रन करता है, सारे आउटपुट यहीं पर आ जाते हैं। आप देख रहे हो मैंने प्रोफाइल नाम में क्लिक किया तो उसको प्रोफाइल यहीं खुल के आ गया। मैं यहाँ पर जो चाहूँ चेंजेस करके उसे सेव कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे अलग से पेज खोलने की ज़रूरत नहीं है, सब एक ही पेज में हो रहा है। हाँ, जब मैंने कोटेशन में क्लिक किया तो जो भी मैंने कोटेशन दी थी लास्ट टाइम वो मुझे दिख रही है। अगर मैं इसमें एडिट एक्शन लेना चाह रहा हूँ, प्रिंट करना चाह रहा हूँ, एडिट करना चाह रहा हूँ तो एडिट में क्लिक किया तो यहीं पे उसका अपडेट होकर आ गया। अगर इस कोटेशन में एक नया आइटम ऐड करना होगा देन हम प्लस में क्लिक करेंगे, एक नया रो एक्टिव हो जाएगा और हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, अदर चार्जेस। ठीक है, अदर चार्जेस लिख दिया मैंने। कितने रुपये? मैंने 5000 रुपये लेनी है सिंगल, वो भी देखो अमाउंट में अपने आप खटाखट ऐड हो रहा है, कैलकुलेशन अपने आप हो रही है। ये सब चीज़ें आपने भी मैनेज करनी है। मैंने इसको सेव कर दिया एंड ओके डन। मेरी कोटेशन अपडेट हो चुकी है, यहाँ पे रिफ्रेश हो गया अमाउंट उसका अपने आप। ऑलराइट, अगर इस कोटेशन को मुझे इनवाइस में कन्वर्ट करना होगा देन हम यहाँ पे कर देंगे क्रिएट इनवाइस। इनवाइस क्रिएट करते देखो, अब वो कोटेशन थी वो एक अलग चीज़ थी। इनवाइस में क्या है कि जब हम फाइनल मेरी बातचीत हो गई है, सॉफ्टवेयर डन हो गया, डील डन हो गई है, देन उनको हम इनवाइस भेजते हैं। ये आज की डेट से इनवाइस क्रिएट हो रही है जो कि 1 साल तक के लिए वैल्यूबल है। उसके बाद मैंने इनको कोई डिस्काउंट देना है तो हमने इनको 2500 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। तो नेट अमाउंट क्या बना? इट इज़ नेट अमाउंट। उन्होंने मैं डाउन पेमेंट कर रखी है 10,000 रुपये की एडवांस में, तो हमने यहाँ पे एंट्री कर दी उसकी। तो जो बैलेंस अमाउंट कितना बचा, इतना अमाउंट बैलेंस हमारा बचा। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे भी उन्होंने कोई पेमेंट नहीं की है तो पूरा अमाउंट हमारा बैलेंस हो गया। सेव कर दिया मैंने। अब इनकी इनवाइस क्रिएट हो चुकी है, अब हम इनवाइस सेक्शन में आ गए हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट इनवाइस में क्लिक करके भी इनवाइस में जंप कर सकते थे। ओके, अब हम जा रहे हैं यहाँ पे पेमेंट ऐड करने के लिए। अभी इनकी एक इनवाइस है। अब हो सकता है कि मेरे एक क्लाइंट ने हमसे 2-3 आइटम परचेज़ किए होंगे, 2-3 प्रोडक्ट परचेस कर सकता है बंदा हमसे। तो मैंने जब ऐड पेमेंट में क्लिक करेंगे तो अब पेमेंट मेरे पास आ रही है, पेमेंट आई है। उसने हमको 25,000 रुपये पेमेंट कर दिए हैं। कैश पेमेंट करी है कि किस डेट को पेमेंट करी है? मैंने कहा इस डेट को पेमेंट करी थी। कैश करी है तो चेक से करी है, चेक्स करेंगे तो बगल में डिटेल डाल देंगे उसका। हाँ, डीडी होगा तो बगल में डिटेल आएगा, कैश होगा तो कुछ नहीं, खाली है। ऑलराइट, दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन वी नीड टू अपडेट। अब अगर उसने 2-3 प्रोडक्ट मुझसे परचेस किया होगा तो भैया इस चीज़ के लिए उसने 15,000 पेमेंट करी थी और 10,000 दूसरे प्रोडक्ट का उसने पेमेंट करा है। तो जो अमाउंट आ रहा है वो किस किस आइटम के लिए आ रहा है, किस किस प्रोडक्ट के लिए आ रहा है, वो हम यहाँ पे मेंशन करते जा रहे हैं। तो 25,000 आया था ना, तो पूरा यहाँ पे 25,000 में डालना पड़ेगा क्योंकि सिंगल प्रोजेक्ट है। तो उसको हमने सेव कर दिया। तो जो पेमेंट आई है वो उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग पेमेंट हमारी सेव हो चुकी है। डन। अब देखो वहाँ पे कितना बैलेंस दिखा रहा है, 42,500 पेमेंट, 22,000 पेमेंट दिखा रहा है बैलेंस। तो जितनी भी इनवाइस क्रिएट होंगी सबका अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा कि टोटल अमाउंट इतना बनता है, इतना पेमेंट हो चुका है, इतना बकाया है। ठीक है, अब उसको फिर से हमने पेमेंट ऐड करी, फिर से पेमेंट आई। इस बार मेरे पास 10,000 पेमेंट आई, वो हमने यहाँ पे एंट्री कर दी। कैश आई है, इसमें एंट्री हमने डाल दी। अभी भी कितना बैलेंस है? इतना बैलेंस है। मीन्स मल्टीपल पार्ट में पेमेंट हो रही है। अभी डेट हमने नहीं बताई इसको, डेट इस डेट टू डेट पेमेंट आई है। डन। ऑलराइट, कितना बचा बैलेंस हमारे पास? 12,500 बैलेंस अभी बचा है। करेक्ट। तो जैसे हम अपना क्लाइंट आपको दिखाते हैं कि अकील, इतने हमारी इनवाइस क्रिएट हो चुकी है। टोटल कितना बैलेंस दिखा रहा है? 73,000 बैलेंस दिखा रहा है ओवरऑल। तो कितने प्रोजेक्ट के बैलेंस है? इतना प्रोजेक्ट का बैलेंस है। हाँ, तो जब पेमेंट हम ऐड करेंगे, पेमेंट ऐड क्लिक किया मैंने, अब तो मान लो मेरे पास इसने 15,000 पेमेंट करा तो 5,000 इसका करा, 5,000 इसका करा, 5,000 इसका कर दिया। जितनी हमारी इनवाइस क्रिएट होंगी सबका अलग अलग अमाउंट आ रहा है। तो नेट अमाउंट इतना आया। अब हम 15,000 कहाँ बांट दें? एक में 10 बांट दें, एक में 5 दे दें, एक में 0। तो हमारे जितने भी बिल बन रहे हैं इतने से, समझ रहे? तो एक सल्लग अमाउंट आ गया। अब वो अमाउंट अलग अलग बिल में बढ़ जाएगा। तो किस बिल में कितना अमाउंट गया ये हमने एंट्री मैनेज करी है। करेक्ट। तो ये मैंने आपको भी ओवरव्यू दिखाया है कि हमको ऐसा कुछ करना है।
ऑलराइट, सो अब आप इसको कैसे क्या मैनेज करोगे, इसके लिए पहले डेटाबेस प्लान करो, देन थिंक समथिंग एड। ऑलराइट, एंजॉय दिस, हैव अ ग्रेट डे। क्या इसका डेटाबेस दिखा दें आपको हम? इसका हम आपको डेटाबेस दिखा देते हैं कि हाउ वी हैव प्लान्ड अबाउट दिस। हाँ, तो मैं जा रहा हूँ अपने सी पैनल में, आपको डेटाबेस भी दिखाने जा रहा हूँ। सो दिस इज़ आवर गेटवे। यहाँ पे जाकर के हम सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा अपने डेटाबेस का कैसा स्ट्रक्चर है, दैट इज माय एलीट डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास क्लाइंट मास्टर है यहाँ पे, ठीक है। जितने भी क्लाइंट्स हमारे हैं उनका डिटेल यहाँ पे रहता है, जितने भी कस्टमर हमारे उनका रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन रहता है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, पर्टिकुलर्स का हमने यहाँ पे एक टेबल बना रखी है। मीन्स वो चीज़ें जो कि हमारे इनवाइस में क्रिएट होती है। पर्टिकुलर्स मतलब वो चीज़ें जो हमारे बिल में ऐड ऑन होती है। तो हमने पर्टिकुलर्स की यहाँ पे एक लिस्ट लगा रखी है। अब यहाँ पे देखो एक कैटेगरी कोड दे रखी है। हाँ, यहाँ पे कैटेगरी कोड आ रहा है। जब हम यहाँ पे प्रोडक्ट मैनेज करते हैं, प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो हमारा एक प्रोडक्ट बना है। अब जिस प्रोडक्ट का अपना एक कोड निकल के आया है 36, 37, 38, 39 है, ऐसा करके आ रहा है। जब हमारा पर्टिकुलर ऐड होता है तो पर्टिकुलर में इस प्रोडक्ट का कोड जाता है, तो पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट में ये पर्टिकुलर्स हैं, इस प्रोडक्ट में ये पर्टिकुलर्स हैं, इस प्रोडक्ट में ये पर्टिकुलर्स हैं, वो यहाँ पे मेंटेन हो जाता है। करेक्ट। अब हम जब पेमेंट्स की बात करते हैं, या चलो पहले कोटेशंस की बात कर लेते हैं। तो जो कोटेशन हमारी बन रही है, किस क्लाइंट के लिए बन रही है, किस प्रोडक्ट के लिए बन रही है, कितने प्राइस की बन रही है, कितना टैक्स, कितना अमाउंट, कितना क्या है, आप सब यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। हमारे कोटेशन का आईडी यहाँ पे जनरेट हो जाता है। कोटेशन आईडी बन गया 15, ठीक है। अब इस 15 कोटेशन आईडी के बिहाफ में क्या क्या चीज़ें हमने ऐड करके रखी हुई हैं, हाँ, हमें यहाँ पे पर्टिकुलर देखने को मिल जाएगा कि भैया ये चीज़ें डाल दिया जी, ये कोटेशन डिटेल है। हाँ, कोटेशन डिटेल में देखो यहाँ पे आ रहा है कोटेशन आईडी 15 नंबर पे जितने आइटम गए हैं, ठीक है। तो कोटेशन आईडी 15 में इतने आइटम डाले गए हैं, ये कोटेशन डिटेल है। इसी तरह से हमारा एक इनवाइस बनेगा। इनवाइस ऊपर है, जैसे कोटेशन है वैसे सेम इनवाइस है, और इनवाइस डिटेल उस तरह से जैसे कि कोटेशन डिटेल है, ठीक है। तो एक इनवाइस में कितने आइटम डाले गए हैं, उनका क्या क्या रेट लगाया गया, कितनी क्वांटिटी है, कितना अमाउंट बन रहा है, वो यहाँ पे मोटा मोटा आ गया। तो इनवाइस में मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन लिखा होता है कि इतना अमाउंट था, इतना पेड था, इतना एडवांस था, सब चीज़ें यहाँ पे हैं। यहाँ पे जब अमाउंट आता जाता है मेरे पास, तो यहाँ पे IPP पेड हम यहाँ पे कॉलम बना रखा है। यहाँ पे चीज़ें ऐड ऑन होती जाती हैं। मान ली अभी उसने 5000 पेड कर दिया, फिर 5000 पेड कर दिया, तो अमाउंट जो होगा वो यहाँ पे ऐड होगा IPP पेड में, और जो बैलेंस इन्फॉर्मेशन बगल में अपडेट होती जाएगी। तो जो अमाउंट आता जाएगा वो यहाँ पे ऐड ऑन होता जाएगा। इन फील्ड को हम नहीं छूते, स्टार्टिंग फील्ड नहीं छुएंगे, जो अमाउंट आता जाएगा वो यहाँ पे अपडेट होता जाएगा। और पेमेंट नाम की टेबल बनी हुई है। जब भी पेमेंट आती है तो किस इनवाइस के बिहाफ में पेमेंट आई है, किस इनवाइस के बिहाफ में पेमेंट आई है, इनवाइस का नंबर यहाँ पे आ जाता है, इतना अमाउंट आया था, इतने रिसिप्ट डेट को आया था, इतना डिपॉजिट किया है, इतना अमाउंट था, इतना डिपॉजिट किया, इतना बैलेंस हो गया, ठीक है। तो हर एक इनवाइस के रिगार्डिंग यहाँ पे पेमेंट ऐड हो रही है बिल नंबर के अकॉर्डिंग। तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि हमने कैसे डेटाबेस प्लान किया है। सो थिंक अबाउट इट एंड डू समथिंग एल्स। हैव अ ग्रेट डे।